नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं सुमेश शर्मा आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। कान के अंदर कितने हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 6 है, बी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन में आपके सामने 4 है और डी ऑप्शन में 9 है। तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 6 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज इन मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा ऐसे यंत्र का नाम बताना है जो कि लो टेम्परेचर को मापते हैं। तो साइरोमीटर, पायरोमीटर और हाइड्रोमीटर जो है, तो टैकोमीटर। अगर इसमें बताया गया है कि ए सेक्शन, ए ऑप्शन में ए बी सी डी और इसमें से आपको एक ऑप्शन लगाना है, तो वो है साइरोमीटर। उसके बाद अगर आपको हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो उसमें रो मीटर जो है उसका इस्तेमाल, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन एंड स्टार। तो आपको बताना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन और स्टार का कौन सा है। कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम्स, न्यूक्लियर फ्यूजन और बोथ, दोनों है। तो इसका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों एनर्जी जो है वो सन और स्टार सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स। तो सुनने की कितनी शक्ति होती है। तो आपके ऑप्शन ये हैं, ए बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है, 2 Hz से लेके 20,000 तक आप सुन सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको उस सेल का नाम बताना है कि जो डायरेक्ट आपकी सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अब सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो उसके लिए फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, तो डैनियल सेल होते हैं और गैल्वेन सेल होते हैं। तो उसमें फोटोवोल्टिक सेल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी जो है उसका सेंटर बताया गया है, तो ये 0 से शुरू होता है, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट इंट्रोडक्शन। एसआई यूनिट बताना है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो उसमें ऑप्शन में आपका है टेस्ला है, ओएचएम है, क्यूरी है और उसके बाद वेबर है। तो टेस्ला लिखा है, इसका जो ऑप्शन है वो टेस्ला है, क्योंकि एसआई यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का टेस्ला ही है। उसके बाद कई बार इसकी जगह आपको वेबर्स भी लिखा हुआ मिलता है, मीटर स्क्वायर में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी इज मैटर वाज गिवन बाय। तो एटॉमिक थ्योरी जो है उसको आजाद किसने किया, उसको नाम किसने दिया। तो डाल्टन, न्यूटन और मैक्सवेल पैसल। तो इसमें से जो है वो डाल्टन ने इसका नाम दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके कम, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर लोकेटेड। तो कहाँ पे जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन में हार्ट, ब्रेन्स, हार्ट एंड स्टोमच। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेन है वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट करता है। और कई बार इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका वेट कितना है। तो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ ह्यूमंस, ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो 120 से लेके 80 से लेके 120 के बीच में आपका जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पूछते हैं कि कितना होना चाहिए, तो 120 से लेके 80 की बार आपने पूछा भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सब जो है ऑप्शन में आपको हार्ट, लंग्स,
बताया गया। उसके बाद जो है उसका मतलब है लीवर्स, ठीक है, जिस सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनसिरेस। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। आपसे सबसे छोटा ग्लैंड को है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो माइंड के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रकार के टीथ जो प्रेजेंट है, 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजियर, कैनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कलर्स ऑफ आई डिपेंड ओपन टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन। तो आइरिस, रेटिना और आइरिस कोरिना, आइरिस पापिल्स और रेटिना। तो इसमें से आप ऑप्शन आपको बताना है आइरिस, जो आपका टिक होगा। उसके बाद कोरिना वाला पार्ट जो है वो डिनोट किया जाता है, मतलब जैसे आप कोरिना का ऐसा पार्ट है जो कि आप किसी को ध्यान दे सकते हैं, जैसे डिनोट कर दिया गया। अगर हम किसी भी चीज, अगर आप किसी भी चीज का जो है आंखों में अगर जैसे कोई भी इमेज बनती है तो वो रेटिना की वजह से ही बनती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ग्लैंड विच कंट्रोलिड ब्लड प्रेशर। तो उसका नाम बताना है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें से जो है एड्रेनल ग्लैंड जो है जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। हाउ मैनी टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बॉडी। तो टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो हैं 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ग्लैंड इज अ ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पेनक्रियास जो है लीवर और हार्ट जो है, इसमें से ऑप्शन जो आपका वो पेनक्रियास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, येलो कलर यूराइन ड्यू टू द प्रेजेंस बीच इन पिगमेंट। तो यूरोक्रोम जो है उसकी वजह से होता है मेलानिन, यूरोक्रोम्स और कैरोटीन, क्लोराइड। तो येलो कलर का जो पेशाब बनता है वो किस तरीके से होता है, किसकी वजह से, तो यूरोक्रोम्स की वजह से जो है हमारे अंदर इस तरीके का होता है। उसके बाद इन द ह्यूमन मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन मसल्स कितने होते हैं इंसान के अंदर, तो 206 हैं, 300, 639 और 1000। तो ये है 639। और सबसे बड़ा मसल जो है वो ग्ल्यूटर मैक्सिमस है, और सबसे छोटा ग्ल्यूटर मैक्सिमस है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसान के अंदर कितने रिब्स पाए जाते हैं, तो 24, 50, 30, 12। तो 24 रिब्स हैं। कई बार आप पेरिस रिब्स के बारे में, कई बार आपको पेरिस रिब्स के बारे में पूछा जाता है और वो हैं 12, ठीक है। तो ओवरबोन्स टीथ आर जनरली मेड विच इन सब्सटेंस। तो किसकी वजह से जो हमारे अंदर जो टीथ हैं वो बनते हैं, तो चाक पावर, कैल्शियम क्लोराइड और ट्री कैल्शियम और नन ऑफ दीज। तो इस ये ट्री कैल्शियम की वजह से हमारे जो है वो बनते हैं, ठीक है। हमारे दांत ट्री कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, मतलब इसी फॉस्फेट से बने होते हैं, और इसका फार्मूला जो है Ca3PO402। तो इस तरीके के आप वीडियो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।